नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कारक संबंधी एमसीक्यूज करने वाले हैं। कारक एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। आज का पहला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्म कारक या फिर डी है करण कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्ता कारक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कारक की, यानी कारक क्या होता है। कारक की अगर हम बात करते हैं तो कार्य को करने वाला या फिर आप यूं कहो क्रिया को पूर्ण करने में अपना योगदान देने वाला शब्द कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया को पूर्ण करने में अपना योगदान देने वाला। और ये जो कारक है इसी को ना विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, विभक्ति। और या फिर इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कारक या फिर परसर्ग या फिर विभक्ति, ये सब क्या होते हैं, ये तीनों एक ही होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे इस क्वेश्चन की, राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैंने आपको बताया कि कर्ता कारक है। अब कर्ता कारक कैसे है, कर्ता क्या होता है। कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है उसे हम कहेंगे कर्ता। ठीक है, इस वाक्य में बात करें राम ने पत्र लिखा, इसमें जो कर्ता है वो क्या है, राम। क्योंकि राम जो है वो पत्र लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, और राम के साथ इसमें जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो कौन सी विभक्ति है, वो है ने। ने, ठीक है, ने। तो ये जो ने है ये राम यानी कर्ता के साथ प्रयुक्त हुआ है और तभी जो है ये जो ने है इसे हम कहेंगे कर्ता कारक। क्या कहेंगे, कर्ता कारक। कर्ता कारक की अगर हम बात करते हैं तो जो कारक क्रिया को करने वाले का बोध कराए। ठीक है, यानी कि जो कारक यानी जो ने शब्द है यहाँ पर, ये क्या है, राम का बोध करा, राम राम के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो कारक क्रिया को करने वाले का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। और कर्ता कारक जहां पे भी होता है ना, मैक्सिमम वहां पर हमेशा ने का प्रयोग होता है। मैक्सिमम, हमेशा नहीं मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो कर्ता के साथ मैक्सिमम जो है ने का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्ता कारक। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज सारे प्रश्न इसी से संबंधित हैं। तो देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। महेश पुस्तक को पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो महेश पुस्तक को पढ़ता है, महेश पुस्तक को पढ़ता है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्म कारक या फिर डी है करण कारक। तो महेश पुस्तक को पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्म कारक। ठीक है, अब कर्म कारक कैसे है इसको हम देखते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कर्ता कारक की, तो ये महेश जो है पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो महेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। और ये जो पुस्तक है ये क्या हो गया, ये है कर्म, कर्म। ठीक है, कर्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, जिस पर, जिस शब्द पर, वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म। तो यहाँ पर पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं पुस्तक की, तो महेश क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है पुस्तक को। तो पुस्तक क्या होगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, या थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक क्या है, कर्म। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, और इस ये जो कर्म है पुस्तक, इसको इसके साथ यहाँ पर जो कारक का प्रयोग हुआ है या जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो है को। क्या है, को। और मैक्सिमम आपको जहां जहां पर भी आपको कर्म कारक मतलब कर्म कारक के जो भी उदाहरण होंगे वहां पे को विभक्ति का प्रयोग मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो महेश पुस्तक को पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। कारक क्या हो गया इसमें? जैसे ये को है, ये को एक कारक है और ये को जो है पुस्तक के साथ प्रयुक्त हुआ है। पुस्तक जो है हमारा कर्म है, इसीलिए ये इसका जो सही आंसर है वो है कर्म कारक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीता चाकू से सेब काटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो सीता चाकू से सेब काटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहले तो आपको यह देखना है कि इसमें कारक क्या है। कारक इसमें है से। ठीक है, से। कारक क्या होता है? क्रिया को पूर्ण करने में अपना योगदान देने वाला शब्द। या ठीक है, तो सीता चाकू से सेब काटती है, तो इसमें से मैंने आपको बताया कारक है। तो अब जो है अगर ये से सीता के साथ यहां पर आता है, यहां पर, तो इसे हम कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, सेब के साथ आता है यहां पर, तो इसे हम कहते हैं कर्म कारक, क्योंकि सेब क्या है इसमें? सेब एक कर्म है। क्यों है कर्म? क्योंकि सेब पर क्रिया हो रही है। क्रिया जैसे कर्ता कौन है? सीता है। सीता क्या कर रही है? सेब को काटने का काम कर रही है। काटना क्या हो गया? क्रिया हो गया। काटना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और किस पर हो रही है क्रिया? सेब पर। कौन बेचारा कट रहा है? सेब कट रहा है, तो सेब क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, सेब हो गया कर्म। अगर ये से जो है सेब के बगल में होता है, सेब से संबंध रखता, तो ये होता कर्म कारक। लेकिन ये जो से है यहाँ पर अभी, ये से जो है चाकू के साथ आया है। किसके साथ आया है? चाकू के साथ। चाकू से। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक या फिर डी करण कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करण कारक। अब हम बात करते हैं कैसे होगा करण कारक। करण कारक क्या होता है कि कर्ता क्रिया को जिस साधन द्वारा पूर्ण करता है। ठीक है, यानी कि जिस साधन द्वारा कर्ता किसी काम को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पर सेब काटने का काम हो रहा है, सीता सेब काट रही है, सीता एक कर्ता है, सेब एक कर्म है, क्योंकि सेब पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया होगी काटना। और जो चाकू है ये क्या है? ये है एक साधन। क्या है? ये एक साधन है जिससे क्रिया पूर्ण हो रही है। क्रिया है काटना, चाकू से हम सेब को काट रहे हैं। तो साधन जहां पर आएगा, यानी कि क्रिया जिस साधन की मदद से की जा रही है, तो वहां पर हमेशा हमेशा जो है करण कारक का वो उदाहरण होगा, यानी उसमें जो कारक होगा वो क्या होगा? करण कारक। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों के। तो चाकू क्या है? एक साधन है जिससे हम क्या कर रहे हैं? किसी कर्म को कर रहे हैं, मतलब क्रिया को कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया को कर रहे हैं। तो काटने का काम किससे हो रहा है? चाकू से हो रहा है। और ऐसे जहां पर भी आपको दिखेगा, जैसे सीता चाकू से सेब काटती है या फिर राम बस से घर जाता है, तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल आपको दिखेंगे वहां पर क्या होगा? हमेशा करण कारक होगा। जैसे राम बस से घर जाता है, तो राम एक करता है, वो घर जा रहा है। ठीक है, घर जाने का काम कर रहा है, लेकिन किससे जा रहा है? किसकी मदद से? बस से। तो बस क्या हो गया वहां पर? एक साधन हो गया जिसकी मदद से वो जल्दी घर पहुंचेगा या घर पहुंचेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी करण कारक। ठीक है, तो करण कारक में मेनली क्या होता है? जैसे कि एक तो हमने देखा इसमें कारक जो है, एक तो से आ गया। क्या आ गया? से। और दूसरा इसमें जो कारक आता है वो आता है के द्वारा। के द्वारा। ठीक है, दो चीजें आती हैं, ध्यान रखनी है आपको। एक आती है से, मैक्सिमम यूज होता है मतलब से का। दूसरा आता है के द्वारा। या फिर जैसे हमने कहा सीता चाकू से सेब काटती है, या फिर सीता चाकू के द्वारा सेब काटती है, ऐसा भी कह सकते हैं। या नहीं भी तो मतलब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आ, जैसे कि उसका नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजा गया, या फिर डाक के द्वारा भेजा गया। ठीक है, उसका नियुक्ति पत्र डाक के द्वारा भेजा गया। ठीक है, तो डाक क्या हो गया? एक साधन हो गया जिससे उसका नियुक्ति पत्र भेजा गया। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर से का प्रयोग हुआ या फिर के द्वारा का प्रयोग हुआ, वहां पर मैक्सिमम क्या होता है? करण कारक होता है। ठीक है, और करण कारक मैंने आपको बता दिया कि साधन जहां पर आएगा, जिस साधन की मदद से कोई क्रिया की जाएगी, वहां पर हमेशा करण कारक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी करण कारक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो,
ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्म कारक, डी है करण कारक। तो गरीबों को वस्त्र दो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इसका जो इसमें जो कारक है वो है ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है, मतलब संप्रदान कारक वहां पर होता है जिसके लिए आप कोई काम करो, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, कोई वस्तु किसी को आप देते हो। ठीक है, कोई भी चीज, वस्तु, कोई भी चीज आप किसी को देते हो, यानी कि देखो इसमें एक शब्द आया है दान, आया है ना दान। तो आप ये समझो कि आप कोई आपने दान कर दिया, कोई चीज किसी को आपने दे दिया, या फिर मतलब हाँ, जहां पर आप कोई चीज किसी को देते हैं वहां पर हमेशा क्या आता है, संप्रदान कारक आता है। जैसे कि अ, महेश माँ के लिए हरी साड़ी लेके आया, ठीक है, तो किसके लिए लेके आया, अपनी माँ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जगह पर जब आप कोई काम किसी के लिए करते हो, जैसे अध्यापक बच्चों के लिए मिठाई लेकर के आए, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जहां कोई मतलब इस तरह का चीज आपको दिखेगी, दान, जैसे कि राजा ने भिक्षु को दान दिया, ठीक है, वहां पर भी क्या आएगा, संप्रदान कारक। जब आप कोई चीज किसी को दोगे जहां पर, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, संप्रदान कारक। आपको दान से ध्यान रखना है, दान कर दिया मतलब एक तरीके से आपने सोचना है। तो गरीबों को वस्त्र दो क्या आएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह, एक तो मैंने आपको बता दिया को आ रहा है, ठीक है, दूसरा इसमें आता है के लिए, के लिए, ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें आती है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, को और के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसमें आती हैं, संप्रदान कारक में। तो इससे पहले हमने देखा जो को शब्द है ना, ये तो उसमें भी आ रहा था, कर्म कारक में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर कोई दान, मतलब कोई चीज आप किसी को दे रहे हो तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। नहीं तो सिंपली अगर कर्म कारक का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि कर्म पर जो है क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, कर्म कारक। जैसे राकेश पत्र को लिखता है, या फिर राकेश पुस्तक को पढ़ता है, कुछ भी इस तरह के जो भी चीज होंगे वहां पर कर्म कारक होगा। लेकिन जब कहीं पर कोई चीज आप किसी को दोगे तो वहां पर क्या होगा, हमेशा संप्रदान कारक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, कहां से गिरा, पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है अपादान कारक और डी है करण कारक। तो पेड़ से भैया पत्ता गिरा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी इसमें जो कारक है वो है, कौन सा कारक है इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक वहां पर होता है ना जहां पर अलगाव का बोध हो, अलगाव मतलब अलग होने का बोध हो। ठीक है, अलग होना, तो जहां पर अलग होने का बोध होगा वहां पर हमेशा क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया ना, गिर गया, अलग हो गया, वापस नहीं लगेगा अब। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली, अलग होगी, वापस नहीं जाएगी गंगोत्री में। जैसे बच्चा छत से गिरा, बिल्ली छत से गिरी, या कुछ इस तरह से, यानी ना, तो कुछ भी मतलब जो वहां पर से अलग हो गया। या फिर जैसे बच्चा स्कूल से घर गया, क्या बच्चा स्कूल से घर गया, स्कूल से हट गया हो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होंगे हमेशा किस में आएंगे, अपादान कारक में आएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो कारक चिन्ह होगा वो क्या आता है, से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, से आना चाहिए। से मैंने आपको भी बताया था कि करण कारक में भी आ रहा है, लेकिन करण कारक में से वहां पर आएगा जब किसी साधन के द्वारा कोई क्रिया की जाएगी। ठीक है, और अपादान कारक में से वहां पर आएगा जहां पर अलग होने का बोध होगा, अलग होने का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्म कारक या फिर डी है संबंध कारक। तो पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, अधिकरण कारक में क्या होता है, किसी वस्तु को या फिर किसी स्थान को आधार मानकर वहां पर कोई क्रिया की जाए। ठीक है, जैसे पिताजी बैठे हैं, बैठे किसमें, कुर्सी पर है। ठीक है, आधार क्या हो गया, कुर्सी हो गया। तो मतलब इसको आपने ऐसे ध्यान रखना है कि अधिकार कर रखा है बंदे ने या किसी भी व्यक्ति ने, मतलब अधिकार कर रखा है कहीं पर भी, तो वहां पर क्या आता है, अधिकरण कारक होता है।
जैसे कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, यानी पक्षियों ने पेड़ पर अधिकार कर रखा है, अभी उस जगह पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर पक्षी बैठी है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि बहन छत में बैठी है, ये भी आपका एक सही एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर तो इस तरह से आपका कोई भी जैसे बच्चे कमरे में घुस गए या फिर बच्चे कमरे में सो रहे हैं, है ना, तो कहीं कोई स्थान को आधार मानकर कोई क्रिया की जाती है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, क्या होगा, ऑप्शन ए अधिकरण कारक यानी कि अधिकार कर रखा है उन्होंने उस पर। ठीक है, तो पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे कि बाकी एग्जांपल इसके अगर हम देखें तो जैसे बंदर छत में कूद रहा है, बंदर छत पर कूद रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है कूदने की, और कहां पर आधार क्या हो रखा है, छत, छत को उसने एक आधार बना रखा है जहां पर बैठ करके वो कूद रहा है या फिर जहां पर वो कूद रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे वहां पर हमेशा क्या होगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यह राधा का घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यह राधा का घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है संबंध कारक और डी है करण कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंध कारक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि कैसे है संबंध कारक। यह राधा का घर है, अब जहां पर आपको ये चीज दिखी का, या फिर का के अलावा के, की, ठीक है, या फिर रा, रे, री, ठीक है, या फिर ना, ने, नी, इस तरह के जो भी चीजें आपको दिखेंगी वहां पर हमेशा क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे कि इस सेंटेंस की बात करें, राधा का घर, तो घर का संबंध किससे है, राधा से, कि ये घर किसका है, राधा का है। ठीक है, रा रे री एग्जाम्पल आप देखोगे तो जैसे कि मेरा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा गांव। ठीक है, तो मेरे जैसे मेरा गांव अच्छा है, मैं कहूँ कि मेरा गांव बहुत अच्छा है, तो गांव की विशेषता मतलब गांव का संबंध किससे हो गया, मुझसे हो गया, क्योंकि गांव किसका है, मेरा है, तो मेरा गांव, तो उससे संबंध बता रहा है कि जो गांव है वो किसका है, मेरा है। रा रे री इस तरह की चीजें, मेरे पापा, मेरा भाई, ठीक है, तो भाई किसका है, मेरा है, तो उसका संबंध किससे है, मेरे से है। जैसे कि का के की उसका, उसकी, जैसे मोहन का भाई, मोहन की गाय, है ना, तो मोहन का घर। तो इस तरह से संबंधवाचक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेंटेंस मतलब किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए, ठीक है, बताए, वहां पर क्या आएगा, संबंध कारक आएगा। और वहां पर आपको ध्यान रखना है का के की रा रे री इस तरह के आपको कारक देखने को मिलेंगे। राम का घर, श्याम का घर, राम का भाई, श्याम की बहन, इस तरह के जो भी चीजें आएंगी वो हमेशा संबंध कारक होंगे। ठीक है, जहां पर एक रिलेशन बनेगा दो चीजों के मध्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, बी है संबोधन कारक, सी है अपादान कारक और डी है संबंध कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबोधन कारक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा, आजकल एक रील भी चल रहा है ना, चल रही है, मतलब ये लड़का कब सुधरेगा, तो वो कहता है टेम लगेगा, टेम। ठीक है, तो हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा। मैक्सिमम क्या होता है ना, जहां पर आपको ये चिन्ह दिख गया, इसे शायद विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं या फिर इसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी कहते हैं। तो हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा, जहां पर आप संबोधन का मतलब क्या होता है ना, बुलाना, किसी चीज को आप बुला रहे हो, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु का मतलब किसी प्राणी को या किसी व्यक्ति को आप जो है बुला रहे हो, वहां पर क्या आएगा, हमेशा संबोधन, संबोधित करना किसी को। जैसे हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा। जैसे जब मैं कॉलेज में था लोहाघाट में ना, तो हमारे टीचर थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे आवाज लगा के बोला, मैं भाग रहा था कॉलेज से, ए लड़के इधर आ, तेरा खून कर दूंगा मैं, है ना, ए लड़के, क्या बोल रहे हैं, ए लड़के। तो वहां पर भी क्या आएगा, जैसे उन्होंने कहा ए लड़के, उसके बाद क्या आएगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह जहां जहां पर आपको देखने को मिलेगा वहां पर हमेशा क्या होगा, संबोधन होगा, जहां पर आप मतलब किसी को पुकारोगे। जैसे हे भगवान में हम क्या करें, भगवान को पुकार रहे हैं, ए लड़के हम लड़के को पुकार रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जहां पर भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे अरे लड़के शोर मत मचाओ, अरे लड़को शोर मत करो, शोर मत मचाओ, ठीक है, या फिर ओ लड़के अपनी पुस्तक ला,
हे भगवान, या फिर इस तरह के जो भी चीज आएंगे वो क्या आएंगे, हमेशा संबोधन कारक में आएंगे। तो ये आपको ध्यान, ये तो आसान सा है वैसे। जहां पर भी मतलब कोई आवाज लगाए और यहाँ पर ये चिन्ह हो, मैक्सिमम जो है ये चिन्ह जहां भी होगा तो उसका मतलब अधिकांश में यही होता है कि आप किसी को आवाज लगा रहे हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ए लड़के, अरे, ओ, हे भगवान, इस तरह की चीजें इसमें आते हैं, जैसे हे, ओ लड़के, ओ, ए लड़के, ए, अरे, अरे लड़को फूल मत तोड़ो, अरे लड़को घर जाओ, या इस तरह की जो भी चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, संबोधन कारक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मेरा घर आपके घर से अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता कारक। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का कारक का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है अपादान कारक और डी है करण कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपादान कारक। देखो, अपादान कारक में मैंने आपको एक चीज तो अभी बताई थी कि जहां पर अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, वहां पर हम कहते हैं कि ये अपादान कारक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई अलग हो ही नहीं रहा, कोई चीज ऐसी है ही नहीं, मेरा घर आपके घर से अच्छा है, इसमें अलग होने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अपादान कारक वहां पर भी होता है जहां पर तुलना की जाती है। ठीक है, जहां पर तुलना की जाती है, ये क्वेश्चन भी मतलब आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर तुलना की जाती है वहां पर क्या होता है, वहां पर भी हमेशा अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे कि महिमा सीता से अधिक लंबी है, ठीक है, तुलना हो रही है, मेरा घर आपके घर से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीजें आएंगी जहां पर तुलना होगी दो चीजों की, ठीक है, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से अच्छी है, कुछ भी, तो जहां पर आप दो चीजों की या दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की, किसी की भी आप तुलना कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। ठीक है, अपादान कारक के मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो वहां पर जहां पर अलगाव का बोध हो, अलग होने का बोध हो, दूसरा मैंने आपको बताया जहां पर क्या हो, तुलना हो रही हो, वहां पर भी अपादान कारक होता है। तो समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो अभी तक हमने सारे कारक पढ़ लिए हैं, और हमने कितने कारक पढ़े हैं, 8। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो कारक के कितने भेद हैं, 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल से में कौन सा कारक है? ठीक है, तो उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि इसमें छल से में कौन सा कारक है, यानी ये छल से में। तो ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, बी है करण कारक, सी है अपादान कारक और डी है कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, करण कारक। अब भैया बताओ कि करण कारक है कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि उसने उसने उसे छल से पराजित किया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था करण कारक कहां पर होता है, जब कोई कार्य किया जाए किसी साधन की मदद से, किसी भी चीज की मदद से किया जाए। तो यहाँ पर उसने उसने मतलब जो भी व्यक्ति है वो एक कर्ता हो गया। ठीक है, उसने एक काम किया, कौन सा काम किया, पराजित किया किसी व्यक्ति को, लेकिन किस चीज से किया, छल से किया। छल से, छल क्या हो गया, एक साधन हो गया। ठीक है, साधन हो गया, छल क्या हो गया, साधन। तो छल जो है वो एक साधन हो गया जिसको उसने अपना हथियार बनाया, छल को, और उसने उससे उस मतलब छल से उसने किसी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को उसने क्या किया, पराजित किया। ठीक है, तो वहां पर क्या आ गया, आपका करण कारक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। करण कारक कहां पर होता है, जहां पर मतलब किसी साधन की मदद से कोई क्रिया की जाती है, वहां पर हमेशा करण कारक होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, नीरज ने राहुल को पत्थर से मारा, इस वाक्य में राहुल को में कौन सा समास है? ठीक है, ये आपको देखना है कि इसमें राहुल को में कौन सा समास है, यानी कि ये राहुल को। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है करण कारक और डी है संप्रदान कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्म कारक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे है भैया ऑप्शन बी सही? अगर आपसे पूछता कि इसमें नीरज ने में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताते, नीरज ने, इसमें होता कर्ता कारक, क्योंकि जो ने शब्द है वो कर्ता यानी नीरज के साथ आया है।
ठीक है। लेकिन इसने पूछा है राहुल को। अब देखो क्रिया क्या हो रही है, मारने की क्रिया हो रही है, ठीक है। ठीक है, मारने की क्रिया हो रही है, किसको मारा जा रहा है, राहुल सिंह को मारा जा रहा है, ठीक है। तो राहुल को पत्थर से मारा, तो राहुल क्या हो गया, राहुल का सर फूटा, है ना, मतलब कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, राहुल पर पड़ा, तो राहुल क्या हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, राहुल पर पड़ा, ठीक है। तो यहां पर राहुल को राहुल को पत्थर से मारा मैं, राहुल क्या है, राहुल एक कर्म है, और इसीलिए जो है राहुल को जो शब्द है इसमें कर्म कारक है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि नीरज ने, इसमें कौन सा कारक है, तो आप क्या बताते, इसमें कर्म कारक। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में एक या एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे जो पूछा जाए आपको वही वाला कारक बताना है जब उसमें ज्यादा कारक हो, ठीक है। तो कर्म कारक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपसे यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहीं पर आपसे पूछता कि ये पत्थर से, इसमें कौन सा कारक है। अब आपको तो समझ आ गया होगा कि पत्थर जो है ना, इस मारने की क्रिया यानी कि एक साधन है, पत्थर क्या है, साधन है, तो इसीलिए क्या हो गया इसमें करण कारक। अगर आपसे पूछता कि कर पत्थर से में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताते, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब सी तब सही होता जब आपसे पूछता कि पत्थर से में कौन सा कारक है, ठीक है। क्योंकि पत्थर क्या है, करण कारक है, जिससे मतलब पत्थर क्या है, क्रिया को, मतलब एक साधन है जिससे क्रिया की जा रही है, मारने की क्रिया की जा रही है पत्थर से, ठीक है, एक साधन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, पूरी वीडियो आपने अगर देखी अच्छे से, तो इसको मतलब आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है कि भैया बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है और वो क्या है। तो राजा ने गरीबों को कंबल दिए, ऑप्शन ए करण कारक, बी है कर्म कारक, सी अपादान कारक, डी संप्रदान कारक, बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छी से। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।